नमस्कार मेरे दोस्तों, मैं इंद्रनाथ प्रसाद, पैरालीगल वॉलंटियर PLV डालसा TLA से जिला विधिक सेवा प्राधिकार सिविल कोर्ट लातेहार। मेरे दोस्तों, मैं आपको आज बताऊंगा झालसा के बारे में। झारखंड स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है ना, जिसको हम लोग झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार हिंदी में कहते हैं और शॉर्ट में झालसा कहते हैं। तो मेरे मित्रों, ये जो झालसा है इसके बारे में आपको मैं बताने जा रहा हूँ। और झालसा के अंतर्गत ही हर जिले में जिला विधिक सेवा प्राधिकार यानी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी DLA से, यस को डालसा शॉर्ट में कहते हैं, वो चलती है उसी के निर्देश पर। और हर स्टेट में अपना जो है कि स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है। तो स्टेट के नाम से, जैसे हमारा झारखंड है तो झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, अगर राजस्थान है तो राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, अगर बिहार है तो बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार। तो इस तरह से जो है कि हर राज्य में अपना विधिक सेवा प्राधिकार है, लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। तो अब हम ये बताने जा रहे हैं कि ये झालसा क्या करती है या डालसा क्या करती है। शॉर्ट में ये एक तरह से अभी मतलब आया हुआ इंस्टीट्यूशन है, लेटेस्ट इंस्टीट्यूशन, संस्थाएं हैं ये। तो अभी भी हमारे बहुत लोगों को पता नहीं है, तो मैं इसको बता रहा हूँ। मेरे दोस्तों, आप सभी जानते हो कि भारत एक विशाल देश है, एक लार्ज कंट्री है ना। यहाँ पर भांति भांति के भाषाएं बोली जाती हैं, अनेक धर्म अपनाए जाते हैं, विविधता ही विविधता है। तो और साथ ही साथ हमारे देश के अधिकांश लोग जो हैं, मेजोरिटी ऑफ इंडियन पीपल आर पुअर, वो निर्धन है, दे आर इलिटरेट, वो लोग निरक्षर हैं, वो लोग साक्षर नहीं है। और जिसके कारण मेरे दोस्तों, वे जो सामाजिक न्याय से वंचित रहे, दैट इज वाई दे आर डिप्राइव्ड ऑफ सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस जो है, सामाजिक न्याय जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। व्हाट आर द रीजन्स? पॉवर्टी एंड लिटरेसी, वो एजुकेशन, वो रीजन है। अब क्या है, हम लोग तो मतलब जो है कि विधिक सेवा से ताल्लुकात रखते हैं। ये झालसा, डालसा, नालसा, ये जो है कि लीगल सर्विसेज अथॉरिटी से इसका संबंध है। तो हम लोग केसेस के बारे में मतलब जो है कि बातें करते हैं। अगर तो केस कम से कम हो, जैसा आपको पता होगा कि अभी जो भी हमारे कोर्ट्स हैं, चाहे जिला लेवल पर हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट है, वहाँ नंबर ऑफ केसेस है ना, ड्यू टू ए लार्ज नंबर ऑफ केसेस, बहुत सारे लोगों को जो है कि शीघ्र एवं सस्ता न्याय नहीं मिल पाता है ना। न्याय जो होता है, जस्टिस होता है, वो शीघ्र मिलना चाहिए और थोड़ा सस्ता होना चाहिए, है ना। ठीक है ना। अब क्या है कि तो ये बहुत बड़ी बात है ना। तो इसी के लिए हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में एक प्रोविजन किया गया था, वो आर्टिकल 39A में, उसमें ये बताया गया कि हर नागरिक को, भारत के हर नागरिक को सामाजिक न्याय प्रदान करना ही है। सोशल जस्टिस जो है कि उनको प्रदान करना ही है, ठीक है। और जिसके अनुसार कोई भी व्यक्ति
आर्थिक या किसी अन्य कारण से न्याय से वंचित नहीं रह सकता है ना। मान लीजिए कि कोई गरीब आदमी है ना, और उसको जो है कि पैसे के अभाव के कारण उसको अन्याय सहना पड़ रहा हो, तो उसके लिए जो है कि उसी के लिए ये जो डालसा हो, झालसा हो, नालसा इंस्टीट्यूशंस बने हुए हैं, है ना। तो उनको क्या करना है कि मतलब जो है कि उसको हम लोग सोशल जस्टिस से डिप्राइव नहीं, वंचित नहीं रख सकते हैं। अब जैसे आपको पता है कि हर नागरिक को समान अवसर मिलता है हमारे देश में, उसी प्रकार उसको जो है कि उसको न्याय भी उपलब्ध होना चाहिए, वो आसानी से उपलब्ध होना चाहिए, है ना। तो इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए 1987 में 1987 में, है ना, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, है ना, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, लीगल, है ना, सर्विसेज ऑथोरिटी एक्ट के अंतर्गत, है ना, अंतर्गत जो है कि केंद्र हो गया, राज्य हुआ एवं जिला स्तर पर, है ना, सेंट्रल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट पर विधिक सेवा प्राधिकरण, है ना, लीगल सर्विसेज ऑथोरिटी एवं हाईकोर्ट विधिक सेवा समिति या उप समिति एवं तहसील विधिक सेवा समिति का गठन किया गया है ना। These institutions have been formed, है ना। अब आगे बात करते हैं हम कि विधिक सेवा के अंतर्गत किस तरह की सेवाएं दी जाती है ना। What are the services provided by डालसा, झालसा, नालसा। तो इसके अंतर्गत हम लोग ये सेवाएं देते हैं, जैसे सरकारी खर्च पर वकील, अगर केस अगर लड़ना हो तो वकील चाहिए, वकील के लिए पैसा चाहिए। तो आप यदि आपके पास पैसा ना हो तो वो सरकार आपको पैसा देगी। कोर्ट फीस के लिए भी खर्चा मिलता है मेरे मित्रों, और कागजात जो भी तैयार होता है उसको भी, अभिलेख डॉक्यूमेंट्स को तैयार करने में भी खर्चा आता है ना, वो भी आपको दिया जाता है। और गवाहों के आने जाने का खर्च भी दिया जाता है, और मुकदमे से संबंधित अन्य जितनी भी जरूरी खर्च होते हैं वो सबके सब दिए जाते हैं, है ना। अच्छी बात। अब तो कोई भी गरीब आदमी जो है कि अब ये नहीं कह सकता हमको न्याय नहीं मिलेगा, सबको न्याय मिलेगा, है ना। हमारा ये मंत्र ही है कि एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल, न्याय सबके लिए, ठीक है। तो अब हम बताते हैं कि ये जो विधिक सेवा प्राप्त कर सकते हैं और वो फ्री, निःशुल्क, तो वो पाने के कौन कौन से लोग हकदार हैं। तो सबसे पहले हम बताते हैं एसटी एवं एससी के सदस्य, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को निःशुल्क विधिक सेवा पाने का अधिकार है। दूसरा है कि अनैतिक अत्याचार के शिकार लोग या ऐसे लोग जिनसे बेगार कराई जाती है, फिर महिलाएं एवं बच्चे किसी भी जाति धर्म के, उन्हें, है ना, ये जो निःशुल्क विधिक सेवा पाने का हक है। और आगे है मानसिक रोगी एवं विकलांग व्यक्ति, मानसिक रोगी एवं विकलांग व्यक्ति को भी निःशुल्क, है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट लीगल सर्विसेज दिया जाता है। फिर अनअपेक्षित अभाव, जैसे कि बहुविनाश, मास डिस्ट्रक्शन आया था, जैसे कोरोना आ गया था, जातीय हिंसा, है ना, कम्युनल वायोलेंस, है ना, फिर बाढ़ हो गया, फ्लड, है ना, भूकंप हो गया, अर्थक्वेक, औद्योगिक विनाश की दशाओं के अधीन सताए हुए वो जो विक्टिम्स लोग हैं या उन लोगों को ये निःशुल्क विधिक सेवा दिया जाता है। आगे है शहीद सैनिकों के आश्रित, जो भी डिपेंडेंट्स है ना, सैनिक जो शहीद हो जाते हैं उनको ये निःशुल्क विधिक सेवा दिया जाता है। और अगला है कारागृह, यानी जेल में, किशोर, मनोचिकित्सा अस्पताल, मनोचिकित्सीय परिचर्या गृह में अभिरक्षा में रखे गए व्यक्ति, और ऐसे सभी लोग मेरे मित्रों जिनकी वार्षिक आय, है ना, एनुअल इनकम जो होता है वो
3 लाख रुपये से कम हो। याद रखें, 3 लाख रुपये से यदि वार्षिक आय कम हो तो वे सबके सब लोग निःशुल्क विधिक सेवा पाने का हकदार है ना। आगे तो अब क्या है कि ये विधि क्या है, वो तरीका क्या है जिससे हम विधिक सेवा प्राप्त कर सकते हैं और कहां से प्राप्त कर सकते हैं, इसको मैं बता रहा हूं। विधिक सेवा प्राप्त करने के हकदार व्यक्ति को क्या करना होगा, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण है ना, जिसका मैं PLV हूँ ना, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी डालसा, जो कि हमारा लातेहार में। ये कहाँ पर है कि जैसे बड़ा गेट है सिविल कोर्ट का, वो एक कदम आप अंदर रखिए और उसके ठीक बाईं ओर जो है कि आपको बिल्डिंग है और जो कि मतलब सामने से दरवाजा खुलती है, तो वो ऑफिस है। आप खाली बोलिए वहां जाकर के जिला विधिक सेवा प्राधिकार का क्या कार्यालय है वो बता दिए, और वहां पर जाने के साथ ही वहां पर हेल्प डेस्क रहता है, वहाँ हमारे जैसे PLV ही रहते हैं जो आपके एप्लीकेशन को लेते हैं और आगे बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, तो क्या करना चाहिए कि विधिक सेवा प्राप्त करने के हकदार व्यक्ति को जो है जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अथवा उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के सचिव को, सेक्रेटरी को है ना, एक आवेदन लिखना होगा। और आवेदन जो है कि सादे कागज में लिखना होगा या कोई एक फॉर्मेट हो उस पर आप लिख सकते हैं, और आपका जो केस है उसका एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, संक्षिप्त विवरण दे सकते हैं, है ना। और अगर आवेदनकर्ता की वार्षिक आमदनी 3 लाख रुपये से कम है तो ऐसे व्यक्ति को अपने आवेदन के साथ साथ आय प्रमाण पत्र, इनकम सर्टिफिकेट लगाना होगा, है ना। और यदि आवेदक अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति ST SC का सदस्य है तो उसे जो है अपने आवेदन के साथ जाति प्रमाण पत्र लगाना होगा, है ना। अच्छी बात, ठीक है। तो मैं इतने ही इन्हीं सारी चीजों को आप एक बार देख लीजिए, ये मेरा वीडियो मैसेज को बार बार सुनिए और अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कीजिए। हम चाहते हैं कि अपना जो लातेहार जिला है, लातेहार जिला के जितने भी लोग हैं, है ना, तो या फिर हमारे वीडियो को जहां तक भी जाता हो वो अपने अपने जिला विधिक सेवा प्राधिकार में अपने जिले में जो है वहां आवेदन दें और आप गर्व करें कि अब आप पर अन्याय नहीं किया जा सकता है ना। आप भी खड़े होइए, आगे बढ़िए, है ना। और कोई भी समस्या हो तो आप डायरेक्ट हमको फोन करिए, है ना। मैं एक अपना शॉर्ट में परिचय फिर दोहराता हूँ। मेरा नाम इंद्रनाथ प्रसाद है, मेरा घर बोहटा सेमरपुरनी है ना, तो बोहटा चौक में ही है। और मेरा मोबाइल नंबर है 9771703101 97703101 97703101 ये मेरा मोबाइल नंबर है। थैंक यू सो मच।